नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना सिंह, कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड द कॉस्मेटोलॉजिस्ट गाजियाबाद से। आप लोग सोचते होंगे कि जापान के लोग इतना यंग और इतना एनर्जेटिक कैसे होते हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत में एक राज को ऐड करके रखते हैं और उसका नाम है कोएंजाइम Q10। जी हाँ, यही उनकी हेल्थ का एक सबसे बेसिक पिलर होता है, जबकि हम इंडियंस लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट की कैलकुलेशन तक ही जाकर के सीमित हो जाते हैं। बात करते हैं आखिर ये कोएंजाइम Q10 है क्या। देखिए, हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना होता है। इस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोएंजाइम Q10 खुद से जनरेट होता है। ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी एज ग्रुप में कोएंजाइम Q10 काफी बड़े लेवल पे बनता है, लेकिन जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ती जाती है तो कोएंजाइम Q10 का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए आपने बुजुर्ग लोगों को कहते हुए देखा होगा कि अरे अब हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं रही है। लेकिन आजकल के बुजुर्ग नहीं, ये हमारी यंग जनरेशन के लोग भी कह रहे हैं कि अब हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि कोएंजाइम Q10 एक तो स्ट्रेस लेवल की वजह से, एक डाइट को हम प्रॉपर वे में नहीं ले पाते हैं उसकी वजह से कोएंजाइम Q10 एक जल्दी एज ग्रुप में बढ़ना कम हो गया है। तो इसलिए आज से ही कोएंजाइम Q10 को हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद और रात में डिनर करने के 1 घंटे के बाद ये कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए। बात करते हैं कि कोएंजाइम Q10 लेना किन किन लोगों को चाहिए। सबसे पहली बात, कोएंजाइम Q10 यह एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए एक नेचुरल सोर्स है, एक सप्लीमेंट है Q10 का। सेकेंड पॉइंट, डायबिटिक पेशेंट्स को आपने कई बार देखा होगा कहते हुए कि पैरों में बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही है, बॉडी में वीकनेस आ रही है। इसकी वजह से Q10 उनकी बॉडी की वीकनेस को कम करता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इनफर्टिलिटी पर, अगर मैं अपने पेशेंट्स की बात करूं तो आज की डेट में 60 to 70% फीमेल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बहुत जूझ रही है, जिसमें पीरियड्स का टाइम से ना आना, PCOD जैसी बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां, और सबसे बड़ी टॉप पे लेकर के अगर मैं जाती हूँ तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। ये भी हमारे Q10 एंजाइम जो है इसमें बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव पार्ट प्ले करता है। ये एग्स को हेल्दी बना के रखता है, और जो प्रेगनेंसी के बाद भी 9 मंथ का जो एक पीरियड होता है एक मदर और एक बेबी के लिए, जो एक हेल्दी पीरियड होता है, उसमें भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। तो मैं कहूंगी अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक बन के रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए जो भी महिलाएं जूझ रही हैं उनको एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए पार्ट प्ले करना है, तो उसके लिए आप Q10 एंजाइम को अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंट्स में एक पर डे के हिसाब से शामिल करें। स्वस्थ रहें और स्वस्थता को बनाए रखें। धन्यवाद।